तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है वो शिक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं ये बहुत बड़ा योगदान है। यद्यपि प्रभुपाद ने मंदिर भी दिए और भक्ति भी दिए, सब कुछ जो है मतलब विशेष, सब कुछ विशेष है। लेकिन श्रीमद् भागवत के जो तात्पर्य हैं ये प्रभुपाद का बहुत बड़ा योगदान है, जिनमें बहुत शिक्षा प्राप्त होती है। तो शिक्षा की दृष्टि से प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई गई है वो कुछ और भी हमें समझना होगा कि यहाँ पर जो बताई गई बात है कि एक बट वृक्ष है, कुमुद पर्वत के ऊपर एक बट वृक्ष है, उसी से सब कुछ प्राप्त हो रहा है, उसी सब कुछ प्राप्त होता है। आपको कुछ पैदा करने की ज़रूरत नहीं, अन्न भी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अन्न भी सब मिलेंगे, सब प्रकार के अन्न भी मिलेंगे। और अन्न का मतलब व्यंजन भी है, जो कई प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं वो भी है। और काम दुख, ये सब नद जो काम दुख हैं, काम दुख का मतलब है कि आपको जिस प्रकार का व्यंजन चाहिए वो भी उस नद में प्राप्त हो जाएगा। आप अपना बर्तन, अपनी टोकरी आप जो है बस कर दो और उसमें आपको जलेबी चाहिए तो जलेबी आ जाएगी आपको जो भी व्यंजन चाहिए तो वहाँ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना पैदा करने की ज़रूरत है, ना जो है आपको जो है खेती करने की ज़रूरत है, ना आपको फैक्ट्रियाँ जो है लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें सैया भी जो है मतलब बढ़िया से बढ़िया सैया भी उसमें बनी बनाई मिलेंगी, रेडीमेड कपड़े हैं, रेडीमेड मिलेंगे। आपके साइज़ के जो है कपड़े भी रेडीमेड मिलेंगे, कोई दर्जी की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ तो वहाँ पर काम दुख नद है। भाई आपके साइज़ के आभूषण चाहिए तो आपके साइज़ के आभूषण, वहाँ कोई सुनार भी नहीं है, वहाँ पर जो नदों के द्वारा, इन नद के द्वारा आपके साइज़ के आभूषण भी मिलेंगे। तो हर चीज़ जो है आपको वहाँ प्राप्त होती है। तो ये जो है 8वां वर्ष, भारतवर्ष के अलावा जितने 8 वर्ष हैं ये भोग भूमि है, भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। तो भारतवर्ष में ही 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। तो यहाँ पर 4 वर्ण भी नहीं है, 4 आश्रम भी नहीं है, सब प्रकार की सुख और सुविधाएं सब कुछ प्राप्त होती हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्वर्ग में भोगने के बाद भी जो कुछ पुण्य उनके शेष रहते हैं तो इन 8 वर्षों में वो अपने पुण्यों को जो है वो क्षीण करते हैं। उसके बाद जब कर्म का मतलब पाप और पुण्य का संतुलन करीब करीब बराबर होता है तब वो भारतवर्ष में आते हैं, मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सब प्रकार की सुविधाएं, और अगर ऐसे जीवन में अगर वे उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें कि भक्ति के कार्यों में लगें तो उनको जो है फिर भारतवर्ष में कर्म भूमि में नहीं आना पड़ेगा, बल्कि और ऊपर जाएंगे और यहाँ से आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। तो यहाँ पर पूरी सुविधा है और कोई व्यक्ति सुविधा का पूरा लाभ उठाए कि श्रवण कीर्तन के जो कार्य हैं इनमें लगें। तो अगर वे लोग श्रवण कीर्तन के कार्य में लगें, उन्हें कुछ भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक्सरसाइज करना, वो एक्सरसाइज करना है ना, ये आसन करना, वो आसन करना, कुछ ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर में पसीना नहीं आएगा, पसीना आएगा तो सुगंधित पसीना आएगा। सब कुछ जो है मतलब अनुकूल, हर चीज़ अनुकूल है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मनुष्य जीवन में भगवान से ये प्रार्थना कर लेते हैं कि हम जहाँ भी रहें, चाहे स्वर्ग में रहें चाहे नरक में रहें, लेकिन हमें जन्मनि जन्मनि भवतात् भक्ति रहेतु की, तो ही अहेतु की भक्ति प्राप्त हो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं तो फिर उनके जो पुण्य छीड़ नहीं होते हैं, बल्कि उनके और पुण्य बढ़ते जाते हैं, और पुण्य बढ़ते बढ़ते और जो है वो शुद्ध जो मतलब चेतना उनकी होती है तो आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। हरे कृष्ण।